गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान का इंट्रो जानेंगे कि रसायन विज्ञान में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, किस तरह से सीखेंगे। आज हम लोग इंट्रो सिर्फ जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान का हम लोग इंट्रो करेंगे, जो रसायन विज्ञान कहते किसको हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान का हम लोग परिभाषा जान लेंगे कि रसायन विज्ञान होता है क्या है। तो इंट्रो ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान यानी भौतिक पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचनात्मक पदार्थ में होने वाली परिवर्तन के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ में जो चेंजेस होते हैं, उसकी जैसे कैसे कैसे उसके पदार्थ को बनाई जाती है या उसकी रचना होती है, या फिर पदार्थ में जो भी चेंज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसी को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। जो जानते हैं हम लोग रसायन विज्ञान वही कहलाता है। अब हम लोग रासायनिक विज्ञान का शाखा जानेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान का माना जाता है जनक लेवोजियर को। अब बहुत सारे इंग्लिश में लेवाजे भी बोलते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग बोला जाता है इंग्लिश और हिंदी में, थोड़ा सा नेम में चेंजेस हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले तो जान गए कि रसायन विज्ञान होता क्या है। आखिर पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचनात्मक पदार्थ में होने वाली जो भी परिवर्तन होती है, जो भी परिवर्तन हम लोग देखते हैं, तो उसी को हम लोग, उसी संबंधित विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके शाखाएं जो है, हम लोग 7 शाखाएं जानेंगे। इसके बारे में हम लोग 7 शाखाएं जानेंगे, जो कि कुछ फॉल्ट आ गया था वीडियो में, तो वीडियो नहीं बन पाया था, इसके लिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं वीडियो। तो इसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, जिसमें कि कार्बन के यौगिकों को छोड़ के बहुत जितने भी सारे यौगिक हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इंट्रोगेनिक केमिस्ट्री में और कार्बनिक विज्ञान में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक विज्ञान के बारे में जानते हैं कि कार्बनिक विज्ञान यानी बहुत सारे कुछ चीज़ होते हैं उसको छोड़ के, जैसे कि धातु के कार्बोनेट को छोड़ देते हैं हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, बाइकार्बोनेट को हम छोड़ के जितने भी कार्बन के अन्य यौगिकों को के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी को कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक विज्ञान कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बनिक विज्ञान में हम लोग जो पढ़े अभी कि कार्बन के यौगिकों को छोड़ के जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको कार्बनिक पदार्थ विज्ञान कहते हैं। और कार्बनिक विज्ञान में हम लोग जो कार्बन के धातु के कार्बोनेट और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट को पदार्थों के यौगिकों को छोड़ के जो अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक केमिस्ट्री, यानी विश्लेषण केमिस्ट्री कहलाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है किसको, ये कहलाता है कैसे, या विश्लेषण विज्ञान कहते हैं किसको। इस विज्ञान में हम लोग जो पदार्थ के नमूने की जो जांच होती है या फिर उसकी रचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि यह पदार्थ कैसे बना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसी को विश्लेषणात्मक विज्ञान कहते हैं या रसायन कहते हैं। विज्ञान में तो सारी चीज़ आता है। तो इस तरह के चेंजेस हम लोग शाखा बाय हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम लोग रसायन विज्ञान के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हर एक मतलब कोई भी सिद्धांत जो दिया गया है रसायन विज्ञान में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि यह कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कोई भी सारे क्वांटम सिद्धांत, यानी बहुत सारे सिद्धांत हैं केमिस्ट्री में, हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो फिलहाल आज इंट्रो का क्लास में हम लोग करने के बाद ही जानेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि संबंधित जो होता है रसायन, उस कृषि संबंधी में जो आजकल हम लोग यूज करते हैं कृषि में, जैसे कि केमिकल का बहुत सारे यूज करते हैं। अच्छे उपजाऊ के लिए हम लोग बहुत सारे अच्छे केमिस्ट्री मतलब केमिकल का यूज करके हम लोग खेती करके अच्छे से अच्छे चीज़ उर्वरता का यूज करके उपयोगी पौधे बनाते हैं कि ये अच्छा पौधा हो, इसमें फसल अच्छी हो। मिट्टी की किस्में की जाँच करते हैं, पौधे की बनावट या मिट्टी की बनावट, पौधे की संरक्षण, पोषण, विकास, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, कृषि रसायन में जानेंगे। बायोकेमिस्ट्री होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग जिस जीव जंतु के शरीर के बारे में उपस्थित जो पदार्थ होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, या फिर वनस्पति के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में वनस्पति भी आता है, तो उसके बारे में भी, वनस्पति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें औषध विज्ञान होता है। औषध विज्ञान में क्या होता है कि औषध रसायन में
कि इस रसायन में हम लोग दवा के बारे में जानेंगे कि दवा जो है यह कैसे बना, यह दवा का प्रयोग मतलब औषधि के रूप में जो पदार्थ का हम लोग संश्लेषण या विश्लेषण कर लीजिए, या मतलब कि निर्माण कैसे हुआ, या फिर उसका पहचान या कौन सा दवा है, उसके बारे में हम लोग उसकी गुण का अध्ययन करेंगे कि यह कौन कैसे निर्माण हुआ, उसका कैसे पहचान किया जा सकता है। तो उसी सब के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे इतना जानने के बाद हम लोग आते हैं पदार्थ पे। सबसे केमिस्ट्री में सब जानने के बाद हम आते हैं पदार्थ पे। पदार्थ सबसे ज़रूरी है, पदार्थ पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है कि पदार्थ आखिर होता क्या है। पदार्थ यानी कहने का मतलब वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले, या जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा, हवा, इस सबको हम लोग पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, लोहा, तांबा, हवा, इस सबको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ में बहुत सारे मतलब परिवर्तन भी होते हैं। जैसे पदार्थ में परिवर्तन हम लोग दो परिवर्तन मानते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि इसके फलस्वरूप भौतिक गुण सिर्फ परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुण परिवर्तन होने का मतलब सीधा सीधी सरल भाषा में समझिए कि कोई भी पदार्थ जैसे एक से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हुआ, कोई भी पदार्थ एक से लेके दूसरे में कन्वर्ट हुआ, अब फिर वही अवस्था में आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी कि चेंजेस होके कुछ नया पदार्थ नहीं अगर बन भी गया, तो फिर वही पदार्थ कन्वर्ट होके वही अपना अवस्था में आ गया, यानी कि वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सीधा सीधे में जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, जैसे बर्फ़ का पानी बनना या फिर पानी का बर्फ़ बनना जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। या पानी का वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण से हम लोग पानी निकाल लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में इसका सेम अपोजिट होता है। एक बार जो पदार्थ बन गया, रासायनिक परिवर्तन में एक बार जो पदार्थ बन गया, तो पदार्थ बनने के बाद उस पर फिर से हम लोग वही पदार्थ नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, तो दही से फिर हम लोग दूध को नहीं ले पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चलेंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है हम लोग नेक्स्ट डे थ्योरी में जानेंगे। आज का क्लास यहाँ पे ही, आज इंट्रो क्लास था केमिस्ट्री का, इंट्रो क्लास में हम लोग इतना चीज़ जाने, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, और नया नया जो टॉपिक आएगा हम लोग नया नया टॉपिक से जानेंगे क्या क्या होता है। सारी चीज़ को जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो होने के बाद वीडियो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पिछले वीडियोज़ में हम लोग पढ़े हैं ताप का यूनिट्स चेंज करना, ताप का आखिर यूनिट्स होता क्या, कन्वर्ट करने जानते हैं, फ़ारेनहाइट, ये सब चैप्टर पढ़े हैं पीछे, और ट्रिक से पढ़े हैं बहुत सारे। करंट अफेयर भी एक दो वीडियो में करंट अफेयर भी आया है, और मैथ से में कल सीखे थे हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ सीखे थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। कल तो संडे है, तो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। और क्वेश्चन आंसर ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, रसायन का रहे या भौतिक का रहे, और या फिजिकल जीएस रहे या मैथ से रहे, सारा चीज़ हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं। यानी इजी वे में सीखना है केमिस्ट्री, हमको उतना टेंशन नहीं लेना है। हर चीज़, हर टॉपिक, हर जैसे इसमें रासायनिक बॉन्डिंग होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग बहुत हार्ड माना जाता है केमिस्ट्री में, एकदम इजी वे से हम लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग ये कैसे हुआ, इसका चेन कैसे बना, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत, इस सबको भारी पड़ जाता है ये सब सीखने में। तो और तत्वों को कैसे याद किया जाता है, ये सब सारी ट्रिक्स हम बताएंगे। तो इसके लिए हमको मेरा वीडियो आप देखते रहिए। तो चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन जरूर, कमेंट जरूर करिए, जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। उस तरह का हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।